Hello everyone, you are welcome to my online English class, and in this session we are going to take up adversative conjunction with the help of some sentence construction. Please do watch the video till the end. Adversative conjunction जिसे हिंदी में विरोध सूचक संयोजक कहते हैं, उस वो कौन कौन से हैं। मैंने एक फॉर्मूला इस तरह से तैयार किया इसके लिए। होमवर्क बाय स्नो, H for however, W for while, W for while, by for, B for but, Y for yet, S for still, N for nevertheless, O for only, W for whereas. ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। however, while, but, yet, still, nevertheless, only, whereas। इसको जो याद करने का तरीका, होमवर्क बाय स्नो, इस तरह से हो जाएगा। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट सेंटेंस ऑन दीज कंजंक्शंस वन बाय वन। however का मतलब है फिर भी। तो ये सब कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। जिस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आर द कंजंक्शन विच एक्सप्रेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से देख लीजिए। सेंटेंस नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं। इसमें द क्वेश्चंस वर नॉट इजी। एक सेंटेंस हो गया। प्रश्न सरल नहीं थे। अब ठीक इसका उल्टा होना है। कॉमा लगाकर हाउ एवर का यूज करेंगे। हाउ एवर ही आंसर्ड और फिर भी उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। ये कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिशन है दोनों में। इस तरह से हम हाउ एवर का यूज कर सकते हैं। व्हाइल का प्रयोग हम तब करते हैं, ये जो कंजंक्शन है, जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। जैसे व्हाइल ही वॉज गोइंग स्कूल, he met an accident। जब वह स्कूल जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इसमें अगर व्हाइल हम वाक्य के फर्स्ट में ले आते हैं, उसके बाद वैसे भी कॉमा लगता है, और वैसे भी एडवर्जेटिव कंजंक्शन में कॉमा लगता है कंजंक्शन से पहले। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका।
while there is life, comma, there is hope. जब तक आस तब तक सांस। बट का भी यूज हम कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं। अपोजिशन, दो सेंटेंस जो अपोजिट होंगे, जैसे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। कोई जरूरी नहीं है कि अमीर ही हैप्पी हो, वह गरीब है लेकिन खुश है। इस तरह से हम दो, हो सकता है जो गरीब लोग हैं वो नाखुश हो, तो इसको शो करने के लिए, अपोजिट शो करने के लिए हम बट का यूज कर सकते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। शी इज रिच, वह अमीर है, बट शी इज discontented, contented, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। रिच तो है लेकिन तब भी संतुष्ट नहीं है। yet, तो भी, he worked hard, yet he could not be selected. उसने कठिन परिश्रम किया तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। यट का यूज वैसे हम ज्यादातर दो या अल्दो के साथ करते हैं, जैसे अल्दो he was poor yet he was honest, यद्यपि वह गरीब था तथापि वह ईमानदार था। इस तरह से हो सकता है। नेवरदलेस he started early, nevertheless he could not catch the bus. वो जल्दी शुरू कर दी थी उसने अपनी यात्रा, फिर भी वह बस नहीं पकड़ सका। ओनली पे देखिए, यू मे sit where you like। एक सेंटेंस हो गया। आप चाहें जहां मर्जी बैठ सकते हैं, कॉमा लगा के फिर ओनली का यूज होगा। ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी।
केवल मुझे डिस्टर्ब मत करिए। नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, इस ओनली पे हम ओनली का यूज कंजंक्शन के अलावा हम इसका एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह भी कर सकते हैं। जैसे इट इज ओनली एन आइडिया। इट इज ओनली एन आइडिया, यह केवल एक आइडिया है। तो ये इज के वर्ब के बाद जो ओनली आ रहा है, द वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यहाँ पे ओनली का यूज किस तरह से हुआ है? एडवर्ब की तरह। अब इसका यूज हम एक एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन who can help me। ओनली पर्सन, पर्सन नाउन है। द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पे ओनली का प्रयोग किसकी तरह हुआ है? एडजेक्टिव की तरह। यू आर द ओनली पर्सन, आप केवल आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। नाउ वेयर एज पे he worked day and night, whereas his brother did nothing। उसने रात दिन मेहनत की जबकि उसके भाई ने कुछ नहीं किया। एक सेंटेंस और देख लीजिए। गुड बॉयज ऑलवेज वर्क हार्ड, whereas bad ones waste their टाइम। ये भी अपोजिशन दिखाने के लिए। वेयर एज ई भी होना इसमें WHEREAS। वेयर एज गुड बॉयज ऑलवेज वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं, जबकि गंदे बच्चे समय बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।